नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 9th मैथ चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल्स का क्वेश्चन नंबर 11 से देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 तक देख रहे थे, आप लोग नहीं देखे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है पहले इस वीडियो जाकर देखिए, तभी से आप लोग अच्छे से समझ में आएगा। इसमें कह रहा है कि शो दैट g ऑफ x इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x व्हेन, क्या कह रहा है कि शो कीजिए कि g ऑफ x जो है फैक्टर होगा किसका, p ऑफ x का, जब p ऑफ x का वैल्यू हम लोगों को दिया गया है 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 45 एंड g ऑफ x का वैल्यू हम लोगों को दिया गया है x माइनस 3। और ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे गिवन p ऑफ x इक्वल टू लिख लीजिए 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 45 एंड g ऑफ x इक्वल टू लिख लीजिए यहाँ पे x माइनस 3। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए हम लोग को शो क्या करना है कि ये g ऑफ x जो है फैक्टर किसका है, p ऑफ x का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, g ऑफ x को किसके इक्वल पुट करेंगे, 0 के इक्वल। यहाँ पे लिखेंगे नाउ g ऑफ x इक्वल टू 0। अब बताइए यहाँ पे g ऑफ x का वैल्यू क्या है, g ऑफ x का वैल्यू कितना है, x माइनस 3। यहाँ से हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। माइनस 3 को राइट साइड में शिफ्ट कर दिए, ये हो जाएगा प्लस 3। अब आगे देखिए यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट लिखना है, तो लिखेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम, लिखेंगे सॉरी बाय फैक्टर्स थ्योरम, बाय फैक्टर्स थ्योरम ये स्टेटमेंट लिखना है। क्या लिखेंगे, बाय फैक्टर्स थ्योरम लिखेंगे व्हेन g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। क्या कह रहा है कि when g of x is a factor of p of x if p of, देखिए x का वैल्यू कितना आया है, x का वैल्यू कितना है 3, तो p of 3 इक्वल टू क्या होगा 0। फिर से यहाँ समझिए कि बाय फैक्टर्स थ्योरम when g of x is factor of p of x, ये कब होगा, if p of जो x का वैल्यू आया होगा किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल। यदि 0 के इक्वल यदि होगा तो फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं। ये कंडीशन हम लोगों को ध्यान रखना है कि p ऑफ 3 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। p ऑफ 3 का मतलब क्या हो, x का जगह हम लोग क्या करना है, इसमें 3 पुट करना है। किसमें, देखिए जैसे यहाँ p ऑफ x है ना, p ऑफ x इक्वल समथिंग है, ये p ऑफ 3 है तो x का वैल्यू कितना है 3 है, यहाँ पे लिखेंगे पुट, ऐसे लिखे देयरफॉर p ऑफ 3। तो p ऑफ 3 का मतलब हो गया कि x का जगह पर इसमें क्या कीजिए 3 पुट कर दीजिए। यहाँ पे देखिए 2x क्यूब है तो 2 इंटू एक्स क्यूब, ये 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 3, तो हो जाएगा 3 का क्यूब प्लस 7x स्क्वायर, तो 7 इंटू एक्स का स्क्वायर, x कितना है 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 24x है तो 24 इंटू 3 माइनस 45। यहाँ फिर समझिए हम लोग क्या किया, यहाँ पे x के जगह पे इसमें क्या किया 3 पुट किया, हो गया p ऑफ 3। जहां जहां इसमें x था उसके जगह पर हम लोग क्या किया 3 पुट किए हैं। अब आगे देखिए यहाँ पे, अब इसको सॉल्व कीजिए, रिजल्ट यदि 0 हो जाएगा तो इसका फैक्टर हो जाएगा, तो 2 इंटू 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, 3 इंटू 3 इंटू 3 प्लस 7 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 24 इंटू 3 हो जाएगा 72 माइनस 45। आगे देखिए ये हो जाएगा 54, 27 इंटू 54, 79 हो जाएगा 63, हो जाएगा माइनस 72 माइनस 45। आगे देखिए इसको ऐड कीजिए तो हो जाएगा 4 प्लस 3 हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा हम लोग को 6 और प्लस 5 हो जाएगा 11। ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, लेकिन साइन रहेगा माइनस का, तो हो जाएगा माइनस 5 प्लस 2 हो जाएगा 7 और 7 प्लस 4 हो जाएगा 11। देखिए 117 प्लस में है 117 माइनस में है, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, इसका रिजल्ट हो जाएगा 0। तो ये दोस्तों हम लोग को प्रूव करना है, इसका मतलब है यहाँ पे यदि 0 रिजल्ट है इसका मतलब क्या हो गया, ये g ऑफ x क्या हो गया, फैक्टर हो गया किसका, p ऑफ x का। यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस p ऑफ 3 इक्वल टू 0, क्या लिखेंगे यहाँ पे देखिए सिंस p ऑफ 3 इक्वल टू 0, तो लिखेंगे देयरफॉर g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ये हम लोगों को प्रूव करना है। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एक्सपेंड द फॉलोइंग
फर्स्ट पार्ट इसका दिया गया 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, सेकेंड पार्ट दिया गया 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए हम लोग फर्स्ट पार्ट को यहाँ पे डन कर रहे हैं। यहाँ पे 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए 3 टर्म्स है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, और यहाँ पे क्या है, होल स्क्वायर है। तो हम यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सा लगाएंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसके लिए क्या होना चाहिए, तीनों टर्म किस में होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए बीच में क्या है, माइनस है। यहाँ पे पहले माइनस को हम क्या करेंगे, प्लस के फॉर्म में पहले इसको चेंज कर देंगे। देखिए यहाँ पे ये तो पॉजिटिव है, इसमें कुछ नहीं करना है। 2x यहाँ पे देखिए माइनस है ना, माइनस वाई है, तो यहाँ प्लस लिख देंगे। अब ब्रैकेट में इस माइनस वाई को इस तरह से लिख देंगे। देखिए यहाँ पे क्या था, नेगेटिव था, यहाँ पे माइनस वाई था, और यहाँ पे क्या करें, प्लस लिखेंगे, और ये माइनस वाई था, इसको क्या करें, ब्रैकेट में लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा, तो इसी को आप इतना लिख सकते हैं। और ये प्लस जेड एज इट इज, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ ये a का वैल्यू समझिए, ये b का, और यहाँ पे c है। a प्लस बी प्लस, इसको हम लोग चेंज इसलिए किए हैं ताकि हम लोग फॉर्मूला में क्या है, प्लस रहता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यहाँ पे था नेगेटिव था, तो कहीं भी हम लोग नेगेटिव मिलेगा उसमें क्या करेंगे, प्लस ऑफ माइनस करके यहाँ पे लिख देंगे। अब ये a, ये b और ये c, हम लोग आइडेंटिटी लगाए यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसमें इसका वैल्यू पुट कर दी, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या, एक a स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, a का वैल्यू कितना है, 2x, ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, इसका मतलब b का स्क्वायर, b का वैल्यू कितना है, माइनस वाई, तो माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, c का वैल्यू है z, तो z का स्क्वायर, प्लस 2ab, तो 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 2x, इंटू b का वैल्यू कितना है माइनस वाई, प्लस 2bc, तो 2 इंटू b के जगह पे है माइनस वाई, इंटू c के जगह पे है z, अब प्लस 2ca, तो 2 इंटू सी यानी कि z इंटू a का वैल्यू कितना है 2x। हम लोग क्या किया, यहाँ पे a b एंड c का वैल्यू पुट कर दिए हैं। आगे देखिए, तो 2x का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, और x का स्क्वायर x स्क्वायर। देखिए माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा प्लस, ये y का स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर, प्लस z का स्क्वायर करें तो z स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक एक टर्म है, ये माइनस और ये प्लस, तो हो जाएगा माइनस 2 2 जा 4 एक्स वाई। नेक्स्ट देखिए ये टर्म है, ये प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करें हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 2yz। फिर यहाँ पे देखिए प्लस, और ये सारा टर्म तो प्लस में ही है, तो ये हो जाएगा प्लस 2 2 जा 4 zx का ऑपरेशन में xz भी लिख सकते हैं, हो जाएगा 4xz। ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का। आई होप दोस्तों इसका फर्स्ट पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए इसका सेकंड पार्ट हम लोग ये देखेंगे 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 3 टर्म्स है, यहाँ पे साइन किसका, यहाँ बीच में नेगेटिव है, इसको पहले क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ये हो जाएगा देखिए 1/4a एज इट इज, यहाँ माइनस है, पहले यहाँ प्लस लिख दीजिए, ब्रैकेट दीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए माइनस 1/2b, और ये प्लस 1 का होल स्क्वायर। और देखिए पहला टर्म हो गया a, ये सेकेंड टर्म हो गया b, और लास्ट टर्म हो गया c। फॉर्मूला यहाँ पे लगाइए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, a का वैल्यू कितना है 1/4, और ये a का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो b का जवाब कितना है माइनस 1/2, और ये b का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू a का वैल्यू कितना 1/4a इंटू b कितना है माइनस 1/2b प्लस 2bc, तो 2 इंटू b का वैल्यू कितना है माइनस 1/2b इंटू सी का वैल्यू 1 प्लस 2ca, 2 इंटू सी का वैल्यू है 1 इंटू a के जगह पे है 1/4a। हम लोग क्या किया यहाँ पे a b c का वैल्यू पुट किया यहाँ पे। आगे देखिए अब हम इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो हो जाएगा 1 अपॉन में 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा। देखिए माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर, ये प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब यहाँ पे देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक टर्म है, यहाँ पे कुछ कैंसिल होने वाले हैं, तो कैंसिल कीजिए, 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। साथ में देखिए माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हम लोगों को माइनस, देखिए a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ab अपॉन में ये 4 रहा,
फिर यहाँ पे देखिए ये सेकंड, ये यहाँ से यहाँ तक एक टर्म है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस और यहाँ पे प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा हम लोगों को देखिए माइनस और ये प्लस हो जाएगा, क्या माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे बचा है सिर्फ बी। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 से इसको कैंसिल करें तो यहाँ हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये सारा जगह तो प्लस ही है यहाँ पे, तो प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा a अपॉन में 2। ये रहा यहाँ पे माइनस बी, ये हो जाएगा प्लस a अपॉन में 2। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 1/16 a स्क्वायर प्लस 1/4 b स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए बी अपॉन 4 माइनस बी प्लस a अपॉन 2। यही दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 12 का सेकंड पार्ट का। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि फाइंड p ऑफ 0, p ऑफ 1 एंड p ऑफ -2। इसका कह रहा है वैल्यू निकालने के लिए, ताकि व्हेन p ऑफ y इक्वल टू हमें दिया गया y प्लस 2 इंटू y माइनस 2। देखिए हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे गिवन। देखिए p ऑफ y का वैल्यू कितना दिया गया y प्लस 2 और इंटू में कितना दिया गया y माइनस 2। तो पहला पार्ट हम लोग क्या कह रहा है कि p ऑफ 0 का वैल्यू निकालिए। तो p ऑफ 0 का मतलब क्या होगा, देखिए पॉलिनोमियल हम लोग किसके टर्म में दिया गया, y के टर्म में दिया गया है। इसका मतलब है कि y के जगह हम लोग क्या करना है, 0 पुट करना है। यहाँ पे 0 पुट कर दीजिए y के जगह पे, ये हो जाएगा 0 प्लस 2 और यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस 2। तो देखिए हो जाएगा 0, सॉरी दोस्तों देखिए यहाँ पे 0 प्लस 2 कितना, 0 में 2 ऐड करें तो हो जाएगा 2 इंटू 0 में 2 माइनस करें तो हो जाएगा माइनस 2। तो 2 इंटू माइनस 2 कितना हो जाएगा, -4। ये इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब यहाँ पे देखिए सेकंड में कह रहा है p ऑफ 1 निकालने के लिए। देखिए यहाँ पे सेकंड में कह रहा है निकालने के लिए p ऑफ 1। p ऑफ 1 का मतलब क्या हुआ, y के जगह क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। इसमें y के जगह पे 1 पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 और इंटू 1 माइनस 2। आगे देखिए तो 1 में 2 को ऐड करें तो हो जाएगा 3 इंटू 1 में 2 माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा -1, ये हो जाएगा फाइनली -3 हो जाएगा इसका सेकंड पार्ट का। थर्ड पार्ट में कह रहा है p ऑफ -2 का वैल्यू निकाले। यहाँ पे थर्ड में लिख लीजिए p ऑफ -2। p ऑफ -2 का मतलब क्या हो, y के जगह कितना पुट करना है, -2। यहाँ पे देखिए y के जगह -2 करें तो हो जाएगा -2 प्लस 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 प्लस 2 और इंटू y के जगह -2 पुट करें तो -2 हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 तो देखिए -2 प्लस 2 तो ये हो जाएगा 0 इंटू ये हो जाएगा -2 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस होता प्लस, लेकिन साइन रहेगा माइनस का। तो 0 इंटू -4 क्या हो जाएगा, -4। सॉरी 0 इंटू -4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। p ऑफ 0 का वैल्यू हो गया -4, p ऑफ 1 का वैल्यू हो गया -3 और p ऑफ -2 का हो गया 0। आई होप दोस्तों सारा क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। कहीं भी डाउट हो कमेंट जरिए पूछ भी सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आपको पसंद आए तो आप दोस्तों रिक्वेस्ट है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए कंसेप्ट आप लोगों को समझ आया कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।